नमस्ते। हिंदी की एक बहुत ही मशहूर सी कहावत है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्योंकि उसे अपने ऊंचे होने का बहुत बड़ा गुमान होता है, लेकिन जब वो पहाड़ के पास से निकलता है या उसके साइड से निकलता है तो उसे समझ में आता है कि उसकी हाइट कितनी छोटी है। और वर्तमान समय में ये कहावत पूरी तरह से लागू हो रही है इजराइल पर और वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर। उन्होंने सपने में भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि ईरान उन पर इतना बड़ा पलटवार कर देगा। शायद वो उसे गाजा समझने की गलती कर बैठे। गाजा एक छोटी सी जगह थी, लेकिन ईरान एक बहुत बड़ा देश है। वो चाहे भी तो उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, या जिस जो हाल उन्होंने गाजा का किया वो ईरान का कभी नहीं हो सकता। और वो आयरन डोम जिसका वो दम भरते थे, दुनिया जिसकी ताकत का लोहा मानती थी कि उसमें कोई छेद नहीं कर सकता, उसे ईरान ने तार तार कर दिया है। और ये जो ड्रोन है, ये आयरन डोम को नहीं छेद रहे, ये उनके गुरूर को तोड़ रहे हैं कि कोई भी इंसान दुनिया में तब तक ही अभेद है जब तक कि उसे जांचा ना जाए, या उसे जब तक जो है वो कसौटी पे नहीं परखा जाता, तब तक हर आदमी अपने आप को परफेक्ट मानता है। तो तेल अवीव धुआं धुआं हो गया, जान बचाकर लोग इधर उधर भागते जा रहे हैं। और इसकी कल्पना कभी किसी इजरायली ने, छोड़िए वर्ल्ड वाइड किसी ने कभी नहीं की थी कि मोसाद दूसरे को आंकने में इतनी बड़ी गलती करेगा, जिसे कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया में इजराइल के दुश्मनों को सूंघ कर पहचान लेता है कि आप चाहे जहां छिपे हो, लेकिन अगर आपने सपने में भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने की बात की है तो मोसाद आपको एक ना एक दिन ढूंढ कर खत्म कर लेगा। तो ये गलती तो उनसे हो चुकी है, वो अपनी गलती को कैसे सुधारते हैं या इस भ्रम को कहाँ तक पाल कर रखते हैं। क्योंकि अपनी जीत की उम्मीद उन्हें भी इतनी नहीं है, क्योंकि वो बार बार वहां की जनता को इस बात के लिए उकसा रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, सत्ता पलट करिए, या उनसे सपोर्ट मांग रहे हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल को हैक करना अलग बात है और जंग को भरपूर तरीके से जीतना दूसरी बात है। तो गुमान में मत रहिए, दूसरे आदमी को कभी भी कम मत आंकिए। इजराइल का जन्म कैसे हुआ, उतना संघर्ष उन्हें कहाँ से मिला, और होलोकॉस्ट क्या है, इस बात के लिए हमने एक पूरी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की है। प्लीज वंस गो थ्रू। थैंक यू।